एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड दी है, हमने माना ये हमारी ए बी एक कॉर्ड है और ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, इस रेडियस के इक्वल है। ठीक है, आगे दिया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं कहां पर, एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑन द मेजर आर्क। आपको ये बताना है कि ये माइनर आर्क पे कितना एंगल बन रहा है और मेजर आर्क पर कितना एंगल बन रहा है। जब ये तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया, क्योंकि ये इसका आधा होता है। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, यानी 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180 के ऊपर। तो x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 30, इट इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी, ये हमें 69 गिवन है पूरा, और ये वाला एंगल सी जो है वो 31 दिया है। हमें ये एंगल डी फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। दिमाग ऐसे लगाओ कि हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, और हमें ये पता है सर्किल की थ्योरम कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल बराबर होते हैं। अगर ये एंगल निकालना है, किसी तरह ये निकल जाए तो ये भी निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, ये पूरा एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल इतने दिए हैं, दोनों को जोड़ा 100 आ गया, 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये आएगा 80। अब ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये एंगल 110 दिया है, ये 90 दिया है, और ये x और ये y, हमें ये x y निकालना है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्किल पर होने चाहिए और ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इसका और इसका सम 180, तो हम इससे x आ गया 90, इसका और इसका सम 180, तो इससे y की वैल्यू आ गई 70। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इफ अ पेयर, ध्यान देना है, अ पेयर मतलब एक पेयर ऑफ साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। आपको एक पेयर जो है वो इक्वल दे दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, अब हमें प्रूफ ये करना है कि इसके डायगोनल्स बराबर है। कैसे करेंगे, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। अब यहाँ मैं एक बार फिगर बना के दिखा रही हूँ आपको, ये वाली लाइन है ए डी, इस ए के द्वारा एक एंगल बन रहा है ये, और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। ये एडी के द्वारा ही दोनों सेगमेंट बन रहे हैं, दोनों एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अब हम इधर के बजाय इधर वाला देखें कि यहाँ पर ये वो है कॉर्ड है BC, इसके द्वारा एक एंगल बन रहा है ये और एक एंगल बन रहा है ये, तो ये और ये भी इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके द्वारा जो बना हुआ एंगल होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी ये वाले भी दोनों x हो गए और ये वाले भी दोनों x हो गए। अब अगर हम इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए O मान लें, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, केवल ये ट्राइंगल, इसमें ये साइड ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। सिमिलरली अगर हम इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें तो ये भी आइसोसेलेस है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। अब हमें प्रूफ ये करना है कि AC और BD इक्वल है, AC पूरा इस पूरे BD के इक्वल। तो देखो AC किसके इक्वल है, ये डबल साइड वाला और एक सिंगल साइड वाला। सिमिलरली ये BD एक डबल साइड और एक सिंगल साइड, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, और इस फिगर में ये डायमीटर दिया हुआ है, और हमें इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला जो एंगल है ये एंगल 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, और ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा, क्यों, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ACDE, ये चारों पॉइंट सर्कल पर है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ACD ऐसी लिखा, प्लस इस वाले ट्राइंगल को DEB को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, DEA और दूसरा AEB। ये हमें 90 गिवन है, गिवन नहीं है, हमने कैलकुलेट किया है,
क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ है, और इन दोनों का सम हमने निकाला 270, तो सबका सम जोड़कर कितना आ गया, सॉरी इज 180, दोनों का सम इज 270। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसमें आपको ये फिगर क्वेश्चन में गिवन किया गया और प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल x इक्वल है y प्लस जेड के। ये x दिया है, ये y है और ये वाला एंगल z है। कैसे करेंगे, इसमें जो एंगल x है उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3। क्यों, क्योंकि देखो ये जो एंगल x है ये इस ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क के द्वारा ये सर्किल पे बन रहा है थर्ड वाला एंगल, ठीक है, तो इसलिए ये इसका ट्वाइस होगा। सिमिलरली जो एंगल x है उसे हम ट्वाइस ऑफ एंगल 4 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल सर्कल पर बन रहा है 4 वाला, तो ये एंगल x इस 4 का भी डबल होगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास ये आएगा, इनमें से 2x इक्वल टू 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब हम 3 और 4 की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे। एंगल 3 जो है ये वाला देखो, ये ट्राइंगल EAO, ठीक है, इन ट्राइंगल EAO y इज एक्सटीरियर एंगल। इस वाले ट्राइंगल के लिए ये जो y है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये y किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 के। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दी। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो एंगल होता है उसके बगल वाले को इंक्लूड नहीं करते, बाकी जो दोनों एंगल बचते हैं उनके सम के बराबर होता है ये एक्सटीरियर एंगल। इससे हमने y माइनस 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 3 की हमने वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली अब हम एंगल 4 की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए अब ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, देखो DAF, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। इन ट्राइंगल DAF 4 इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल 4 लिख दो। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, ये इस 1 के और z के सम के बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल z। ये इक्वेशन नंबर 2। ये एंगल 3 की वैल्यू और एंगल 4 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। एंगल 3 की जगह रखा एंगल y माइनस एंगल 1। एंगल y लिखने की जरूरत नहीं, खाली y लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ खाली z लिख सकते हैं। और एंगल 4 जो है उसकी जगह लिखेंगे एंगल 1 प्लस z। ये 1 से 1 कैंसिल, x इक्वल टू आ गया y प्लस z के। और यही एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये फिगर दिया है और इस फिगर में हमें केवल इतना गिवन है कि ये वाला जो आर्क है AXB, दिस आर्क, ये वाला आर्क इस वाले आर्क BYC, इस आर्क का हाफ है। केवल इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें गिवन है और हमें इसमें कैलकुलेट करना है एंगल BOC, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल निकालना है। इसके लिए एक थ्योरम करेंगे पहले। अगर हमारे दो आर्क बिल्कुल बराबर होते हैं तो वो सेंटर पर बिल्कुल बराबर का एंगल बनाते हैं। अगर ये एंगल 30 होगा तो ये भी 30 होगा। जरूरी नहीं है आर्क आमने सामने हो, हम आर्क ऐसे भी ले सकते हैं। एक आर्क हमने यहाँ बनाया और एक आर्क हमने यहाँ बनाया, और सपोज करो ये दोनों आर्क बिल्कुल बराबर हैं, तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पर, ये एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन ये किया है कि एक आर्क, ये वाला जो आर्क है दैट इज AXB, ये वाला आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है, और एक और दिया है यहाँ पर ये वाला आर्क BYC, ये वाला आर्क। तो ये एंगल, ये वाला जो आर्क है इस वाले आर्क का आधा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल का क्या बनेगा, आधा बनेगा। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, एंगल AOB, ये इस आर्क के द्वारा बन रही है, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और हमें पता है कि ये AOC क्या है, डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो दोनों एंगल का सम कितना, 180, तो इसलिए हमने लिखा दोनों एंगल का सम 180। अब इस वाले एंगल की जगह BOC/2 ये रख दिया, ठीक है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो सकता है, पहले ये देख लो फिर वो भी बताऊंगी। AOB की जगह रखा BOC/2,
ठीक, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3/2 BOC आएगा बराबर 180। तो BOC की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 120। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ AOB बराबर BOC। और अब लिखा कि इन दोनों एंगल AOB और BOC का सम कितना, 180। AOB की जगह मैंने AOB लिखा और BOC की जगह मैंने ट्वाइस ऑफ AOB रख दिया, इक्वल टू 180। दोनों को एडअप किया, 3AOB आ गया, इट इज 180। तो AOB की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब ये अगर हमारा 60 आया तो ये वाला हमारा 120 हो गया। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें ये एंगल 45 दिया है, ये O सेंटर दिया है और हमें एंगल AOC कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही इजी है। AOC यानी AC आर्क के द्वारा एक एंगल बन रहा है ये सेंटर पर AOC, और ये वाला बन रहा है सर्किल के अदर पार्ट पे। ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ये वाला एंगल 40 है और ये वाला एंगल x हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये वाला एंगल अगर 40 है तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्किल के अनदर पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। ये 40 है तो ये 80 हो गया। अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखो OAB, ये OA और OB दोनों के दोनों रेडियस हैं, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और अगर ये आइसोसेलेस हुआ तो अगर ये x है तो ये वाला एंगल भी x हो गया। अब इस ट्राइंगल में OAB, इसमें तीनों एंगल का सम x प्लस 80 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। 2x बराबर हो गया 100 के, x बराबर हो गया 50 डिग्री के, तो x की वैल्यू आ गई 50। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसमें ये 30 दिया है, ये 57 दिया है, और हमें ये वाला एंगल BOC और ये AOC ये दोनों कैलकुलेट करने, ये दोनों एंगल। अब देखो ये और ये दोनों रेडियस है, तो ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। सिमिलरली ये AOC और OB ये भी दोनों रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, यानी ये भी कितना होगा, 57 होगा। एक बार ये ट्राइंगल लिया OCB, ये 57 ये 57, दोनों को सम अप किया 114, 180 में से माइनस किया तो ये वाला एंगल आ गया। ये एंगल आया है हमारा 66, यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक। नेक्स्ट देखो ये 30 था ये 30 था, तो ये दोनों मिलाकर हुआ 60। अगर हम इस पूरे ट्राइंगल की बात करें तो इस पूरे ट्राइंगल में तीन एंगल है, 1 2 और ये पूरा 3, इन दोनों का सम आया 60, तो ये वाला एंगल हमारा आया 120। 120 में से 66 माइनस करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा 54। इस क्वेश्चन में ये दो एंगल हमें गिवन है, और ध्यान रखो कि ये नहीं गिवन है हमें कि ये BC डायमीटर, ये गिवन नहीं है हमें, कहीं पर भी सेंटर नहीं दिया गया है, ठीक। और हमें फाइंड आउट करना है BAC। कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के लिए। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, बगल वाले को छोड़कर बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, यानी एंगल BEC बराबर होगा ECD प्लस EDC के। ये हमें 130 दिया है, ये 20 दिया है, तो EDC ये वाला एंगल हमारा आ गया 110। EDC जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉमन आर्क BC आर्क से एक सर्कल पर हमने ये बनाया और एक एंगल हमने ये बनाया, तो एंगल इन सेम सेगमेंट, इससे हमारा एंगल BAC भी कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। लिख देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट।